हेलो साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपको पता है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और उसकी डेट भी बढ़ चुकी है। यानी कई एग्जाम कैंसिल हो गए, उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि फरवरी तक आपकी एग्जाम चलने वाली है, यानी 16 फरवरी तक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, कितने आपको किस तरह टाइम करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो रीजनिंग जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी मैथ के क्वेश्चन थोड़े एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सभी आसान पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी आसान पूछे जा रहे हैं। यानी कि 30 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आसान ही। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपको इस पर थोड़ा रखनी है और सब आप कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन की टाइप में पूछे गए हैं, और नहीं तो आसान ही होने का दो, लेकिन थोड़ा उसको कैलकुलेशन बना दिया गया है। ठीक है, तो उनको थोड़ा सोच समझ के आपको अटेंड करना है। ठीक है, मैथ रीजनिंग हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कौन सी साइंस। तो साइंस को आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि पूछता तो जरा आसान ही है, लेकिन उसके जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो थोड़े सोच समझ के दिए गए हैं। इसलिए आपको भी सोच समझ के आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि चारों आंसर लगेंगे आपको, तो सोच समझ के आपको अटेम्प्ट करना है। आसान पूछा जा रहा है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। ठीक है, करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, लेकिन आसान ही पूछे जा रहे हैं। अगर करंट अफेयर आपने पढ़ रखी है तो आपको आसान लगेंगे, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो मुश्किल लगेंगे। कॉमन सी बात है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको जो फोकस करना है वो साइंस और करंट अफेयर पे करना है। ठीक है, क्योंकि दो सब्जेक्ट ही आपको आपकी मंजिल तक लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ सब बनाएंगे, रीजनिंग भी सब बनाएंगे, क्योंकि सभी से इतना आता ही है। ठीक है, जो पढ़ते हैं जो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, साइंस और करंट अफेयर थोड़ा ध्यान से करना होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि 1/3 मार्क है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अगर आपसे 40 या 50 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 ही क्वेश्चन है 50, तो आपको 100 अटेम्प्ट करना है। और आपके अच्छे खासे यानी कि 50 से ऊपर बढ़ते हुए, जैसे 55 60, यानी कि 60 के या 65 के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ठीक लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ मैं 60% क्वेश्चन मेरे राइट है, 70 मेरे राइट है, फिर आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको रुक जाना है। अगर आपसे आते हैं तो करिए, अगर नहीं आते हैं तो आप रुक जाइए, फिर गलत करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन आपको 40 या 50 या इतने क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरे 100 कर दीजिए, क्योंकि फिर आपका सिलेक्शन से दूर हो। ठीक है, तो ऐसे आपको सोच समझ के क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।